नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉपफ्लिक्स रिकैप में। आज हम आपको एक ऐसी रूसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, सोल्जर बॉय। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की। एक 6 साल का अनाथ बच्चा जो रेड आर्मी की एक रेजिमेंट में शामिल होकर युद्ध में लड़ता है और उसे मिलिट्री मेरिट मेडल से सम्मानित किया जाता है। कहानी शुरू होती है रूस में, जहाँ एक 3 लोगों का परिवार नदी के किनारे बैठा है और आपस में हंसी ठिठोली कर रहा है। उनमें सबसे छोटा है सर्गेई अल्योशकोव, जो पेड़ पर चढ़ने की बात पर अपनी माँ और बड़े भाई के सामने शेखी बघाड़ता है। तभी आसमान में अचानक से जर्मन फाइटर जेट्स मंडराने लगते हैं। माँ घबराकर बच्चों से कहती है कि जल्दी झाड़ियों में छिप जाओ, लेकिन 6 साल का नन्हा सर्गेई डरता नहीं है। उल्टा वो गुलेल उठाकर जेट पर निशाना साधता है। सबको हैरानी तब होती है जब वह सच में जेट पर वार करता है और वो फट जाता है। लेकिन जैसे ही वह इधर उधर देखता है, उसके माँ और भाई कहीं नजर नहीं आते। सर्गेई अचानक डर के मारे नींद से जाग उठता है। ये सब बस एक सपना था। वह घबराकर माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है कि माँ वापस आ गई है और वह दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने पड़ोस की एक घबराई हुई औरत खड़ी होती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि सर्गेई अभी जिंदा है, लेकिन फिर उसे ये भयानक खबर देती है कि उसकी माँ और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि वो औरत क्या कह रही है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं। वह घर में रुकना चाहता है, माँ का इंतजार करना ना चाहता है। तभी औरत बताती है कि जर्मनों ने हमला कर दिया है और उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। उसी पल कुछ सैनिक उस घर की ओर आते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर निकलने को कहती है और खुद पीछे रह जाती है। जैसे ही सर्गेई बाहर निकलता है, वह औरत गोलियों की शिकार हो जाती है। अब 6 साल का मासूम सर्गेई पूरी तरह अकेला है, ना परिवार ना दोस्त। वह भागता है और पीछे देखता है तो पूरा मोहल्ला आग में जल रहा होता है। वह जोर जोर से माँ को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। भागते भागते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब वह नन्हा बच्चा इधर उधर देखता है और रोते हुए कहता है, माँ मुझे लेने आओ, मैं खो गया हूँ। उस रात वो जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसी दिशा में आते हैं। सर्गेई को पता है कि वो लोग खतरनाक हैं, इसलिए वो तुरंत एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। उसे तभी एक सांप नजर आता है जो पास आ जाता है, मगर सर्गेई बिल्कुल चुप रहता है, ना कोई आवाज निकालता है और ना ही भागता है। सैनिक वहीं नदी किनारे खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, सर्गेई उनके बचे हुए खाने को उठाता है और रात का खाना बना लेता है। लेकिन दिन के अंत तक वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह थक चुका होता है। उसे 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला और वो बिना किसी मंजिल के बस चलता जा रहा है। थक कर वो गिर पड़ता है, लंगड़ाता हुआ चलता है, फिर भी रुकता नहीं। रास्ते में उसे कुछ जंगली जामुन दिखते हैं और वो उन्हें खा जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक एक विस्फोट होता है। धमाके की आवाज से वो चौंक जाता है और थोड़ा चक्कर खा जाता है। उसे लगता है कोई उसके पीछे आ रहा है, पर उस हालत में भी वो बहादुरी दिखाता है और कहता है, मेरे पास बंदूक है, मैं डरता नहीं। वो फिर से लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं रूसी सेना के बेस पर। कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। सैनिक आते हैं और उनके साथ होता है वही छोटा बच्चा सर्गेई, जो अब घायल और कमजोर है। जब सैनिक बताते हैं कि वो उसके अपने लोग हैं, तब बच्चा थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताता है। सैनिक हंस पड़ते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और कहता है, आप ही अपना नाम बताइए। सब सैनिक उस बच्चे से अपनापन महसूस करते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कोई उसे पानी पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, यहाँ तक कि जो कमांडर हमेशा सत रहता है, वो भी बच्चे की देखभाल करता है। एक नर्स होती है, नाम है काटिया। वो सर्गेई के जख्मों की पट्टी करती है। उसे भी सर्गेई की मासूमियत और हिम्मत बहुत पसंद आती है। सर्गेई उससे कहता है, मेरे घाव पर एक टैंक बना दो, क्योंकि मैं बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आसपास के घायल सैनिक भी मुस्कुरा उठते हैं और बच्चे से बातें करने लगते हैं, जिससे उन्हें भी थोड़ी राहत मिलती है। सर्गेई को कमांडर की बंदूक और उनकी बैज बहुत पसंद आते हैं। कमांडर भी बड़े प्यार से उसके सभी सवालों का जवाब देते हैं और अपनी पिस्टल, जिसमें अब गोली नहीं होती, खेलने के लिए दे देते हैं। फिर सर्गेई अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और गर्व से कहता है, मैं भी तो एक सिपाही हूं ना। लड़का बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से अनुरोध करती है कि वो लड़के को बटालियन में ही रहने दे, लेकिन कमांडर साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि ये लड़के के लिए सुरक्षित नहीं होगा और वो सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है।
सभी सैनिक अपने खाली समय में सर्गेई के साथ बिताने लगे हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वो उसे अपने घर से लाया हुआ खाना देते हैं, यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उसे लड़के को बटालियन में ही रखने की गुजारिश करता है। सभी सैनिक अब उस बच्चे से जुड़ गए हैं, वो उसे अपना मानने लगे हैं। उसकी मौजूदगी युद्ध के बोझ को कुछ हल्का कर देती है, लेकिन कमांडर अड़ा रहता है। वो सर्गेई की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने का फैसला करता है। अगले दिन दुश्मन हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्गेई को लेने आती है ताकि उसे अनाथालय ले जाया जा सके। कमांडर खुद सर्गेई को यह बात बताता है और उसे एक लकड़ी की मानद पिस्तौल भेंट करता है। बच्चा डर से उसे गले लगाता है और कहता है, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। कमांडर उस गले लगाने में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सर्गेई से कहता है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे, मेरे बेटे की तरह। उस रात सैनिक छोटे सिपाही के कपड़े ढूंढते हैं। सब इतने खुश होते हैं कि सर्गेई उनके साथ रहेगा। कमांडर खुद सर्गेई को जगाता है और वो कपड़े उसे पहनने देता है। सर्गेई उन्हें पहनकर इधर उधर दौड़ने लगता है, एक असली सिपाही की तरह दिख रहा होता है। सभी सैनिक उसे प्यार से बुलाते हैं, हमारा छोटा सिपाही। लेकिन तभी जर्मन सैनिक बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सभी जल्दी से सर्गेई को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दुश्मनों से लड़ने चले जाते हैं। घायलों की संख्या बढ़ती जाती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है। वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है उसे अपने घर से आया एक पत्र पढ़ने को देता है, लेकिन सर्गेई पढ़ना नहीं जानता। फिर भी वो चुप नहीं रहता। वो पत्र को उठाकर उसमें से बातें बनाने लगता है। तुम्हारी गाय घर पर सुरक्षित है। सैनिक चौंक कर कहता है, मेरे पास तो कोई गाय नहीं। बाकी सभी हंसते हैं और कहते हैं, कहानी चलने दो। सर्गेई हर किसी के लिए इसी तरह से पत्र पढ़ता है और सबको हंसाकर उनका मन हल्का करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कच्चा और कमांडर आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के बीच एक अनकही सी मोहब्बत झलकती है, लेकिन कोई भी अपने जज्बातों का इजहार नहीं करता। कुछ समय बाद सेर्गी कमांडर से कहता है कि अब वो बटालियन में एक अनुशासन अधिकारी की भूमिका निभाना चाहता है और खुद को उसी रूप में पेश करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक सैनिक की तबाह हुई पोस्ट पर पड़ती है, जो हाल ही में हुए हमले में नष्ट हो चुकी थी। कमांडर उसे सिखाते हैं कि शहीदों का सम्मान कैसे किया जाता है और सेर्गी से कहते हैं कि वो अपनी टोपी उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दे। अगले दिन सेर्गी जिद करता है कि उसे भी कोई मिशन दिया जाए। कमांडर उसे एक काम सौंपते हैं, सैनिकों में चिट्ठियां बांटना। सेर्गी ये जिम्मेदारी पूरे मन से निभाता है और सैनिकों को अपने अंदाज में इतना खुश कर देता है कि वो सब उसके लिए नाचने लगते हैं। फिर एक दिन सेर्गी दूर तक दूरबीन से देखने चला जाता है। खेल खेल में वो देखता है कि एक भूसे के ढेर में से किसी की टांग हिल रही है। वो तुरंत बटालियन लौटता है और अपने देखे हुए की जानकारी देता है। शुरुआत में सैनिकों को यकीन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सेर्गी के साथ वहां जाते हैं। जब वो भूसे के पास पहुंचते हैं तो चौंक जाते हैं। वहां 2 जर्मन जासूस छुपे होते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेर्गी की बुद्धिमानी की सभी तारीफ करते हैं। उसी रात कमांडर सेर्गी को उसके गोद लेने के कागजात दिखाते हैं। अब वो कानूनी तौर पर उसका पिता बन चुका होता है। सेर्गी जानता है कि कमांडर कच्चा के लिए क्या महसूस करते हैं, इसलिए उसके प्यार को बदले में कुछ देने के लिए वो उसे कच्चा से अपने दिल की बात कहने ले जाता है। लेकिन जब वे दोनों पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कच्चा किसी और मर्द से बातें कर रही है और दोनों ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि शायद कच्चा किसी और को चाहती है। उसी समय जर्मनों का एक और हमला होता है। इस बार सेर्गी पीछे नहीं हटता। वो सामने लड़ते हुए सैनिकों को गोलियां पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक होती है, इसलिए सैनिक उसे कहते हैं कि वो तुरंत गोदाम में वापस चला जाए। जैसे ही सेर्गी गोदाम में आता है वो देखता है कि कमांडर और बाकी अफसर घबराए हुए हैं क्योंकि कर्नल से फोन का संपर्क टूट चुका होता है। एक सैनिक को टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई चुपचाप उस सैनिक के पीछे जाता है और देखता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सर्गेई उसके पास बैठता है और मरते हुए सैनिक से पूछता है कि ये तार कैसे ठीक किए जा सकते हैं। सैनिक मरने से पहले उसे तरीका बता देता है और फिर सर्गेई खुद जाकर उन तारों को जोड़ देता है। जैसे ही कनेक्शन वापस आता है, मुख्य बेस से और सैनिकों को बुला लिया जाता है। 6 साल का वो छोटा बच्चा सबकी जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमांडर और कात्या नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। कमांडर पहली बार अपने दिल की बात कहता है।
वो कात्या से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे कहता है, क्या तुम सर्गेई की मां बनोगी? कात्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक चिट्ठी देता है। उसमें लिखा होता है कि उनकी यूनिट को बेस से रवाना कर दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक अपने नए बेस की ओर रवाना हो जाते हैं, सर्गेई भी उनके साथ। लेकिन रास्ते में उनका काफिला एक बारूदी सुरंग वाले इलाके में फंस जाता है। एक भयानक धमाका होता है, कुछ गाड़ियां उड़ जाती हैं, कमांडर जख्मी हो जाता है और वो सिपाही जो सर्गेई के सबसे करीब था वो उस धमाके में मारा जाता है। सर्गेई फूट फूट कर रोता है और कमांडर से लिपट जाता है, लेकिन सब एकजुट होते हैं, घायल साथियों को उठाते हैं और फिर नए बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कमांडर के नेता जनरल से होती है। जनरल भी उस बच्चे की हिम्मत और जज्बे से बहुत प्रभावित होता है। वो कमांडर को बधाई देता है कि उसके साथ इतना होशियार और बहादुर बच्चा है। अगले ही दिन उनकी यूनिट को एक गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और साथ ही उस बच्चे को भी। जनरल जब उसे अपनी बटालियन का बैच देता है तो वो बच्चा गर्व से वादा करता है, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। फिर एक रात दुश्मन अचानक उनके बेस पर जबरदस्त हमला करता है। बमबारी के दौरान कमांडर मलबे में दब जाता है। सर्गेई चीखता है, रोता है, पापा। वो अकेला अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, बाकी सैनिकों को बुलाता है और अंत में सब मिलकर किसी तरह कमांडर को मलबे से बाहर निकाल लाते हैं। अगले दिन सर्गेई अपने घायल कमांडर के पास आता है। उसके खुद के हाथ जख्मी हैं क्योंकि वो अपने पापा को बचाने की कोशिश में जल गया था। अब वो बच्चा उस यूनिट का हिस्सा बन चुका है, अलग नहीं किया जा सकता। उसका अब कोई परिवार नहीं, बस ये सैनिक ही उसका सब कुछ है। वो जहां भी जाते हैं वो उनके साथ होता है, हर मोर्चे पर, हर जंग में। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमे धीरे शक्तिशाली होता है। फिल्म का अंत होता है जब पूरी बटालियन अगले बेस की तरफ बढ़ती है और उसी वक्त एक आवाज पीछे से सुनाई देती है। सर्गेई ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और अपने साथियों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। आज उसे दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है। उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया को सुनाई जाती है और हमेशा सुनाई जाएगी। ऐसी और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।